दोस्तों एक और जहां बिहार चुनावी सरगर्मियों के बीच में चुनाव आयोग एक बार फिर से रंगे हाथ पकड़ा गया है और बिहार एसआईआर का दावा बुरी तरह फेल हो गया है। दूसरी ओर एक ज्ञानेश कुमार जी का विभाग अपनी गलती मानने के बजाय राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराने की तैयारी शुरू कर चुका है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि एक और जहां ज्ञानेश जी के विभाग पे सरेआम उंगलियां उठ रही हैं, तो दूसरी ओर 96 लाख फर्जी वोटर्स का बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया है। इसको लेके मुंबई से लेके पटना तक हड़कंप मच गया है और ना सिर्फ नेता बल्कि राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का मुद्दा छेड़ा है उसके बाद से बहुत बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर 96 लाख फर्जी वोटर का खेल पकड़ा गया। दोस्तों किस तरह से तस्वीरें सामने निकलकर आती हुई नजर आ रही है और किस तरह से जनता सड़कों पर उतरी है, ये मान लीजिए कि चक्का पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। यहां पर मोदी जी का सपना चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है सिमरन, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों एक और जहां बिहार चुनावी सरगर्मियों के बीच में चुनाव आयोग एक बार फिर से रंगे हाथ पकड़ा गया है और बिहार एसआईआर का दावा बुरी तरह फेल हो गया है। दूसरी ओर एक ज्ञानेश कुमार जी का विभाग अपनी गलती मानने के बजाय राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराने की तैयारी शुरू कर चुका है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि एक और जहां ज्ञानेश जी के विभाग पे सरेआम उंगलियां उठ रही हैं, तो दूसरी ओर 96 लाख फर्जी वोटर्स का बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया है। इसको लेके मुंबई से लेके पटना तक हड़कंप मच गया है और ना सिर्फ नेता बल्कि जनता भी सड़कों पे उतर आई है और बीच चुनाव में वोट चोरी में बड़ा हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कैसे 96 लाख वोटर का बड़ा स्कैम बीच चुनाव में पकड़ा गया है और ज्ञानेश जी के एसआईआर की पूरी कलई कैसे बिहार में खुल गई है, सब कुछ आपको आगे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों बिहार चुनाव में ज्ञानेश कुमार जी के विभाग का खेल शुरू हो चुका है। एक और जहां आचार संहिता के बाद भी खुले मंच से झटका मीट के पैरोकार बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह मुस्लिमों को नमक हराम बता रहे हैं और उन पे चुनाव आयोग की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी ओर राजद के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराने का खेल शुरू हो चुका है। खबर देखिए, खबर मौजूद है। रद्द हो सकता है राजद प्रत्याशी राहुल शर्मा का नामांकन, चुनाव आयोग कर रहा स्क्रूटनी। जैसे खबर की हेडलाइन से साफ है कि राजद का प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल शर्मा का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में पाया गया है और अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है। खबर है कि अगर दोनों वोटर लिस्ट में राजद प्रत्याशी का नाम पाया जाएगा तो राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि एसआईआर पे बहुत बड़ा सवाल हो गया है। एक और जहां ज्ञानेश कुमार ने दावा कर रहे हैं कि बिहार में एसआईआर 100% सही है और मोदी जी चाणक्य जी बिहार में घूम घूम करके ये बात बता रहे हैं कि बिहार एसआईआर ने राहुल गांधी के वोट चोरी की हवा निकाल दी है। लेकिन आपको बता दें जैसे राजद प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में 2 जगह से होने का नाम सामने आया है, इसको लेकर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि राजद प्रत्याशी का नाम 2 जगह से होते ही बिहार एसआईआर के बड़ा जो है फॉल्ट हो गया है, क्योंकि बिहार में एसआईआर के नाम पे करीब 59 लाख वोटर्स का नाम एक झटके में काट दिया गया है और ज्ञानेश जी के विभाग का दावा है कि इसमें मृतक वोटर प्रदेश छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं वोटर्स और जिस वोटर्स का नाम 2 जगह पे शामिल था उनको हटाया गया है। लेकिन जिस तरह से राजद प्रत्याशी राहुल शर्मा का नाम सामने आया है, ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जब प्रत्याशी के नाम 2 जगह पे मिल रहे हैं तो इस बात की क्या दलील होगी कि वोटर्स के नाम नहीं होंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि बिहार में करीब 14 लाख ऐसे मतदाता हैं जो कि एक से ज्यादा बार वोटर्स बन गए हैं। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को संज्ञान में लिया था, एक से ज्यादा बार वोटर्स बन चुके हैं, गंभीरता से काम किया था। और अब जब राजद प्रत्याशी के नामांकन में इस बात का खुलासा हुआ है तो राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने का खेल शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे एसआईआर हुआ ज्ञानेश जी की दोहरे मतदाता प्रत्याशी के रूप में निकल के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां बिहार एसआईआर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी हंगामा मचा हुआ है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जिस तरह से 59 लाख वोट निकाले गए हैं, तो महाराष्ट्र में सीधे 94 लाख मतदाताओं के फर्जी की बात जो है सामने आई है। आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया है, मुंबई से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया है। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 96 लाख फर्जी वोटर, निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे का बड़ा हमला। जैसे खबर के हेडलाइन में साफ है कि महाराष्ट्र में वोट निकाय चुनाव में एक दो नहीं बल्कि सीधे 96 लाख वोट पाए गए हैं, जिसको लेकर के ना सिर्फ राज ठाकरे बल्कि पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से बाहर रहने वालों के नाम काटे गए हैं, पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है। विपक्षी दल भी अपने यहाँ से फर्जी वोटर्स को हटाने की अपील कर रहे हैं। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने दावा किया है कि अगर फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव होंगे तो ये महाराष्ट्र के मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान होगा। उन्होंने दावा किया कि मुंबई में से 8 से 10 लाख, ठाणे, पुणे और नासिक से जो है वो 8 से 8.5 लाख और बाकी अन्य जिलों में लाखों फर्जी नाम जोड़े गए हैं। हाल ही में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और मनसे समेत कई विपक्षी दलों ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। उनका कहना है कि मतदाता सूचियों में डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते और गड़बड़ियां पाई गई हैं। विपक्ष चाहता है कि 31 जनवरी 2026 से पहले होने वाले ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले जो है इन सूचियों में सुधार किया जाए। वहीं राज ठाकरे ने बिना नाम लिए भाजपा पे तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये मायने नहीं रखता है कि आप वोट डालते हैं या नहीं, मैच तो पहले ही फिक्स हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल विपक्ष की आलोचना से इसीलिए परेशान है क्योंकि उससे उनकी रणनीति उजागर होती है। राज ठाकरे बोले कि जब वोटरों की गिनती ही गलत हो तो हमारी पार्टी के विधायक और सांसद आएंगे कैसे। पिछले साल राज्य चुनाव में मनसे को एक भी सीट नहीं मिली थी। ठाकरे ने कहा कि सत्ता में बड़े खुलासे इस तरीके से वोट चोरी हो रहा है दोस्तों, ऐसे ही आरोप लगाती थी। बता दें आपको, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला राहुल गांधी पहले भी उठा चुके हैं, जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के 6 महीने के फासले के बीच वोटों की संख्या 41 लाख से ज्यादा बढ़ गई थी। राहुल गांधी का आरोप है कि वहां वोटर्स ज्यादा बढ़े जहां पे कांग्रेस या विपक्ष दल जीतते रहे हैं और कई गंभीर सवाल जो है महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट को लेके उठाए। लेकिन आपको बता दें कि आज तक कुछ नहीं हो पाया है और अब जब महाराष्ट्र में नगर निकाय और बीएमसी के चुनाव होने हैं तो ऐसे में वोटर लिस्ट को लेके विपक्षी दल बुरी तरह से जिले वाइज फर्जी मतदाताओं की संख्या गिना रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब ज्ञानेश जी पूरे देश में एसआईआर कराने के दावे कर रहे हैं लेकिन मुंबई के निकाय चुनावों को लेकर चुप हैं। हालांकि महाराष्ट्र में ये मांग जो है अब बहुत जोर शोर से उठने लगी है कि नई मतदाता सूची तैयार करा के ही मतदान कराया जाएगा। बता दें आपको, राहुल गांधी कई बार मोदी सरकार को खुले मंचों से वोट चोरी की सरकार का दावा कर चुके हैं और इस मामले में कर्नाटक में एक बहुत बड़ी जांच चल रही है जिसमें एसआईटी ने बीजेपी के पूर्व विधायक के घर से कुछ जले हुए वोटर्स कार्ड के सबूत मिलने की बात कबूली है। बता दें ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये तगड़ा पेंच फंसा है कि क्या सच में देश में जो मोदी सरकार है वो क्या वोट चोरी की सरकार है। इसको लेकर देश के हर राज्यों में विपक्षी दल सरेआम ना सिर्फ इस सवाल को उठा रहे हैं बल्कि इसके सबूत भी हर जगहों से आ रहे हैं। लेकिन हर बार ना सिर्फ इसको अवॉइड किया जा रहा है बल्कि इस बात को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है कि वोट चोरी का मामला देश में तूल ना पकड़ पाए और पूरे मामले को दबाने के लिए बिहार एसआईआर का ढोल बहुत तेज से पीटा जा रहा है। लेकिन बिहार में राजद प्रत्याशी का नाम वोटर लिस्ट में 2 जगहों पे है जिससे कहीं ना कहीं पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठता दिख रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ना सिर्फ मनसे बल्कि दूसरे विपक्षी दल भी पूरी तरह से ना सिर्फ चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है बल्कि सड़कों पे आंदोलन और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को तर्ज पे नई यात्रा निकालने की भी तैयारी है। हालांकि पूरे मामले में चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया है और जिस तरह से बिहार एसआईआर का ढोल बहुत जोर जोर से पीटा जा रहा था और चुनाव आयोग बीजेपी की बता रही सब कुछ ऑल इज वेल और अब पूरी तरह से खुल के सामने आ गया है। आपका पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या बिहार में प्रत्याशी का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना बिहार एसआईआर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है? क्यों ये बिहार एसआईआर की प्रामाणिकता का सीधा सवाल नहीं है? क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से 94 लाख वोटर्स फर्जी पाए गए हैं क्या चुनाव आयोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर से इस तरह की खबर सामने निकल कर आना है, ये मोदी जी के लिए 440 वोल्ट का झटका है कि 96 लाख फर्जी वोटर तैयार किए गए थे महाराष्ट्र चुनाव के अंदर। क्योंकि अब सर पर बिहार का चुनाव है और बिहार के अंदर अगर इस तरह की तस्वीरें पहुंचेंगी तो सोचिए क्या कुछ हो सकता है। जिस तरह से विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है तो क्या महाराष्ट्र के अंदर दोबारा से चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद से कहीं ना कहीं सत्ताधारियों की पूरी तरह से नींद उड़ चुकी है, बेचैनी बढ़ चुकी है कि आखिर अब क्या होगा। जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हुई नजर आ रही है दोस्तों, वो बहुत कुछ बयां करती हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।